हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हम दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंसिडर कर लेते हैं। लेट a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंसिडर किया है और साथ में इनका डिस्क्रिमिनेंट भी ले लेते हैं। तो लिख लेते हैं हैज d1 एंड d2 एज डिस्क्रिमिनेंट्स रेस्पेक्टिव। बेटा डिस्क्रिमिनेंट कंसिडर करना इसलिए ज़रूरी होगा क्योंकि जो नेचर रूट्स का बताता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ही बताता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट लिया जिसमें d1 प्लस d2 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माना। ठीक है, तो d1 प्लस d2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से हमें क्या पता लगता है कि या तो दोनों ही नॉन नेगेटिव होंगे d1 एंड d2, या फिर उनमें एक जो पॉजिटिव है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा नेगेटिव वाले से। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि जब d1 d2 दोनों ही नॉन नेगेटिव होंगे तो उस केस में चारों रूट्स रियल होंगे। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 रूट्स जो बनेंगे वो रियल होंगे, और अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा, है ना, तो उस केस में दो रियल रूट्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि हैज़, इसका मतलब ये है कि इफ d1 d2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, if d1 plus d2 greater than or equal to 0 implies at least one of the equations has real roots. For example, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करते हैं x² प्लस 4x minus 8 is equal to 0 and x² plus 2x plus 3 is equal to 0। ठीक है, तो इसका d1 अगर हम कैलकुलेट करें तो आएगा b² माइनस 4ac 16 4 8 32 और ये प्लस का हो जाएगा which is 48 which is greater than 0, एंड जो d2 निकल के आएगा वो आएगा b² माइनस 4ac 4 से 12 माइनस 12 प्लस 4 दैट इज माइनस 8 लेस देन 0। तो अगर मैं d1 प्लस d2 देखता हूँ तो वो मुझे मिलेगा 48 माइनस 8 विच इज 40 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे d1 आया है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 2 रियल रूट्स। वो इस केस में तो डिस्टिंक्ट होंगे क्योंकि जो d है वो पॉजिटिव है, और इस केस में 2 इमेजिनरी रूट्स। बट हमारी जो कंडीशन है वो तो फुलफिल हो रही है। ठीक है, सेकेंड, अब ये वाला केस लेते हैं। इफ d1 प्लस d2 लेस देन 0, अगर d1 और d2 का सम नेगेटिव हो जाए तब ये नेगेटिव कैसे होगा, जब दोनों ही नेगेटिव हो। ठीक है, तब नेगेटिव मिलेगा हमको सम, और जो नेगेटिव, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो नेगेटिव वाला है उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वाले से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर दोनों ही नेगेटिव हो गए तो उस केस में चारों रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, बट अगर एक नेगेटिव है, ठीक है, तो एटलीस्ट 2 रूट्स तो नेगेटिव होंगे ही होंगे। 2 रूट्स नेगेटिव बोल दिया, सॉरी, 2 रूट्स इमेजिनरी तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एटलीस्ट one of the equations has
इमेजिनरी रूट्स। ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऊपर में तो इमेजिनरी आए हैं। बेटा तो इमेजिनरी आए हैं ना, ठीक है, बट ऐसा हो सकता था ना कि d1 d2 दोनों ही पॉजिटिव होते, तब तो इमेजिनरी नहीं आते ना। तो कंडीशन हमारी ये फुलफिल हो रही है, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस हैज रियल रूट्स। ठीक है। ऐसे इस केस में भी हमें दो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे ऑलवेज। ओके, नाउ एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इफ d1 d2 लेस देन 0, ठीक है, d1 d2 लेस देन 0, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब नेगेटिव होता है? जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो हम कह सकते, अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उससे तो ये पता लग रहा है कि दो रूट रियल होंगे और दो इमेजिनरी होंगे। इनफैक्ट दो रियल रूट्स जो वो होंगे ना, वो डिस्टिंक्ट होंगे, राइट, क्योंकि d1 वहां पे पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा एग्जैक्टली टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स will occur। जैसे फर्स्ट केस का जो एग्जांपल था उसमें हम देख रहे हैं ना कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, बिकॉज d1 इज पॉजिटिव, है ना, एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। इसके टू इमेजिनरी रूट्स हैं, बिकॉज d2 इज लेस देन 0, राइट। तो कोई बच्चा अगर यहाँ पे ये लिखना चाहेगा एग्जैक्टली टू इमेजिनरी रूट्स विल अकर, तो वो भी ठीक है ना, क्योंकि दो रियल मिलेंगे और दो इमेजिनरी मिलेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट कंसीडर किए थे, जो कि विद एग्जांपल क्लियरिटी बनी होगी। ठीक है, अब मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा कुछ और पॉइंट्स को कंसीडर करने के लिए। ठीक है, तो मैं ये स्पेस बना लेता हूँ। पॉइंट नंबर 4 है कि इफ d1 d2 पॉजिटिव हो जाए। बेटा दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होता है? या तो वो दोनों पॉजिटिव हो या फिर वो दोनों नेगेटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो हमें 4 रियल रूट्स मिल जाएंगे, और अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो हमें 4 इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन दिस केस ईदर ऑल 4 रूट्स आर रियल और all 4 roots are imaginary। ठीक, और एक लास्ट पॉइंट और कंसिडर करते हैं। इफ d1 d2 इज इक्वल टू 0, राइट है। तो d1 d2 कब 0 होगा? ये तब 0 होगा either d1 is greater than 0 and d2 is equal to 0, or d2 is greater than 0 and d1 is equal to 0। ठीक है, तो इस केस में देखिए कि d1 greater than 0 है and d2 is equal to 0 है,
यहाँ पर d2 ग्रेटर देन 0 एंड d1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इन दिस केस one equation has real and distinct roots and other equation has real and equal roots। ठीक है, ओके। अब ये ऐसा होगा, है ना, बट ऐसा भी तो हो सकता है और d1 लेस देन 0 एंड d2 इज इक्वल टू 0, और d2 लेस देन 0 एंड d1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में एक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स होंगे और एक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो इस बात को हम लिख लेते हैं कि वन इक्वेशन हैज imaginary roots and other equation has real and equal roots। अब किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है सर जब दोनों ही एक साथ 0 हो जाए, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? बोथ इक्वेशंस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब एक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे और दूसरी इक्वेशन के रियल एंड इक्वल होंगे। इस बात का मतलब ये नहीं कि 4 रूट्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। सपोज करो एक इक्वेशन है x स्क्वायर, आपको सपोज करो एग्जांपल के तौर पे इस कि मैंने लिखा एक x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे? -1 -1, है ना, रिपीटेड रूट्स हैं, इक्वल है ना। एंड दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो -2 -2 आएंगे। तो आपस में तो ये डिफरेंट है ना। तो ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है, इससे हमने कंक्लूड क्या किया? इससे हमने ये कंक्लूड किया, आप देखिए यहाँ पर कि पहले केस में दो रूट जो मुझे मिल रहे हैं रियल एंड इक्वल मिल रहे हैं, सेकंड केस में दो रूट जो मिल रहे हैं मुझे रियल एंड इक्वल मिल रहे हैं, और इस थर्ड वाले केस में चारों रूट्स जो मिल रहे हैं मुझे रियल एंड इक्वल मिल रहे हैं। तो इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ, इस पॉइंट से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि देयरफॉर एट लीस्ट 2 रियल एंड इक्वल रूट्स will occur। ठीक है, फिफ्थ वाला जो पॉइंट है उसमें हमें कम से कम 2 रियल एंड इक्वल रूट तो मिलेंगे। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर हम कुछ एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ। एग्जाम्पल लिखते हैं हम, शो दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस x square plus px plus q is equal to 0 and x square plus rx plus s is equal to 0 has 2 real roots
इफ पी आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू प्लस एस, मतलब ये कंडीशन गिवन है साथ में, वेयर पी क्यू आर एस आर रियल, मतलब ये पी क्यू आर एस जो है वो रियल। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बात हो रही है जो केस 1 को, पॉइंट 1 को हमें याद दिला रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, d1 प्लस d2 देख लेते हैं। तो d1 मतलब इसके लिए d1 क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 4q होगा, ठीक है, प्लस सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए d2 क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस 4s होगा। अब इसको हम ऐड करते हैं तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 कॉमन क्यू प्लस एस। बट हमें क्या दे रखा है, पी आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू प्लस एस। तो इसको हमने माइनस 2 इंटू 2 टाइम्स क्यू प्लस एस लिख लिया है। तो 2 टाइम्स क्यू प्लस एस को मैं लिख सकता हूँ पी आर। अब ये पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 पी आर क्या बन गया, पी माइनस आर का होल स्क्वायर। मतलब d1 प्लस d2 इसमें कन्वर्ट हो गया, एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और होल स्क्वायर जो होता है ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है कि d1 प्लस d2 जो आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ हेंस वन ऑफ द equations has two real roots, ठीक है बेटा। तो मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया जो मुझे शो करना था। अब एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं, है ना। इसके लिए मैं स्पेस बना देता हूँ, ये नोट कर लेना, मैं इरेज कर देता हूँ। Let px is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0 and qx is equal to minus ax square plus bx plus c is equal to 0, ठीक है भाई। where ac is not equal to 0, prove that the equation px into qx is equal to 0 has at least two real roots, ठीक है भाई। तो इनका एक px हम ये दे देते हैं, qx ये दे देते हैं, ठीक है। अब तुम क्या करो, तुम एक इक्वेशन कंसीडर करो px into qx is equal to 0। तो ऑब्वियस सी बात है px into qx is equal to 0 के 4 रूट होने वाले हैं, जिसमें से 2 रूट जो है वो रियल होंगे। तो हम फिर से हमें ये इसका याद दिला रहा है पॉइंट नंबर 1 को, जिसमें हम d1 एंड d2 देखते हैं। तो d1 प्लस d2 का d1 प्लस d2 देखते हैं। तो d1 प्लस d2 क्या निकल के आएगा यहाँ पर, इसके लिए d1 क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4, इसके लिए d1 क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, प्लस d2 क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस प्लस 4ac, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं हम, ये तो कैंसिल हो गया, क्या निकल के आया, 2b स्क्वायर निकल के आया विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं px into qx has at least two real roots। But I hope
तुम्हें आर्टिकल समझ आया होगा, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।